हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का क्या काम है। तो दोस्तों, कंप्यूटर के सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय पढ़ेंगे, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम हेडिंग डाल लेते हैं। हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर ऑफ इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर ऑफ इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय। अब हम कंप्यूटर का परिचय करते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर को कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में गणक अभिकलित्र परिकलक और संगणक कहा जाता है। संगणक आदि कहा जाता है। हमने क्या पढ़ा था? कंप्यूटर ऑफ इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का परिचय पढ़ा था। कंप्यूटर में सबसे पहले कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो ये लैटिन भाषा का शब्द है, और कंप्यूटर को हिंदी में गणक अभिकलित्र परिकलक और संगणक कहा जाता है। अब कंप्यूटर में सबसे पहले क्या चीज आई थी, वो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जो कैलकुलेशन होने का जो एडिशनल का जो मैटर आया था, उसे कैलकुलेटर कहते हैं। CALCULATER। कैलकुलेटर जिसपे अर्थमेटिक जो अर्थमेटिक प्लस माइनस ये वाले ही सिंबल थे। इसके अलावा कोई सिंबल नहीं था। जो पहला डिवाइस आया था कैलकुलेटर, जिसमें कैल से एडिशन होता था, इसके अलावा कोई सिंबल नहीं था। अब हम लेते हैं कंप्यूटर में कैलकुलेशन कौन करता है, क्या करता है? कंप्यूटर में कैलकुलेशन कौन करता है? कंप्यूटर में कैलकुलेशन कौन करता है?
सीपीयू का भाग होता है, जो सीपीयू का भाग होता है, और सीपीयू एक हार्डवेयर प्रोसेसर होता है। सीपीयू एक हार्डवेयर प्रोसेसर होता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये इसकी फुल फॉर्म है, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये इंग्लिश है। सीपीयू का पूरा नाम, सीपीयू एक प्रोसेसर डिवाइस है। सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस है, सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब हम पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में, जो सीपीयू क्या है, सीपीयू का इतिहास पढ़ेंगे, किस प्रकार सीपीयू में क्या होता है, ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, सीपीयू क्या होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू केंद्रीय संसाधन इकाई इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय संसाधन इकाई। अब सीपीयू कंप्यूटर का सीपीयू मस्तिष्क ब्रेन, दिमाग व दिल होता है। इसको सीपीयू को कंप्यूटर का और भी बोलते हैं प्रोसेसिंग माइक्रो प्रोसेसिंग। तो अब हम सीपीयू के बारे में पढ़ चुके हैं कि सीपीयू को मस्तिष्क, ब्रेन व दिमाग, दिल कहते हैं, और इसको प्रोसेसिंग, माइक्रोचिप और माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि विश्व में पहला सीपीयू कब आया था, कौन सा था और किस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था।
पहला सीपीयू पढ़ेंगे हम कंप्यूटर का पहला सीपीयू पहला सीपीयू 1971 में इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया था? इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अब पहला सीपीयू कौन सा है? पहला सीपीयू इंटेल 444। कौन सा सीपीयू है? पहला कंप्यूटर का पहला सीपीयू इंटेल 4004। कब आया था? 1971 में। किस कंपनी द्वारा आया था? इंटेल कंपनी द्वारा। इंटेल कंपनी द्वारा। और किस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था? किस वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था? कौन सा वैज्ञानिक था? वैज्ञानिक टेड होप। अब भारत का पहला सीपीयू कौन सा था उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत का पहला सीपीयू भारत का पहला सीपीयू भारत का पहला सीपीयू भारत का पहला सीपीयू जो शक्ति था। भारत का पहला सीपीयू शक्ति कब आया था? 2018 में। 2018 में। और किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो मद्रास आईआईटी द्वारा बनाया गया था। आईआईटी द्वारा बनाया गया था। यह भारत का पहला सीपीयू शक्ति 2018 में मद्रास आईआईटी द्वारा बनाया गया था। अब हम पढ़ेंगे कि सीपीयू का वर्किंग कैसे होता है, सीपीयू का कार्य कैसा होता है। ठीक है। सीपीयू का वर्किंग अब सीपीयू का वर्किंग हम सीपीयू का वर्किंग पढ़ेंगे। सबसे पहले सीपीयू इनपुट, फिर पढ़ेंगे प्रोसेसिंग, फिर पढ़ेंगे आउटपुट। ठीक। इस इनपुट, प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट पढ़ेंगे। इनपुट में जो यूजर कंप्यूटर पे डाटा या निर्देश जो प्रविष्ट करता है या देता है, और प्रोसेसिंग में जाकर जो प्रोसेस होकर आउटपुट में जो हमें रिजल्ट मिलता है, ये पूरा सीपीयू का प्रोसेसिंग होता है। अब सीपीयू पढ़ेंगे ALU, CU,
ALU, CU और रजिस्टर। ये है रजिस्टर कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है और सबसे तेज मेमोरी होती है। ये अस्थायी मेमोरी होती है, सबसे तेज मेमोरी होती है। अब हम पढ़ेंगे एक एक को पढ़ेंगे कि इनपुट क्या है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ये डायग्राम बनाने ला, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। और प्रोसेसिंग में सबसे पहले ALU, फिर CU, फिर रजिस्टर, फिर आउटपुट में से हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इनपुट। क्या पढ़ेंगे? इनपुट। अब इनपुट की जो भी डेफिनेशन होगी वो पढ़ेंगे। इनपुट की डेफिनेशन, इनपुट की डेफिनेशन होती है जो यूजर डाटा या निर्देश देता है उसे इनपुट कहते हैं। उसे इनपुट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग। दूसरा हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया प्रोसेसिंग। हमारा दूसरा हो गया प्रोसेसिंग। जो यूजर डाटा या निर्देश देता है और प्रोसेस में उसका कार्य किया जाता है। प्रोसेस में उसका कार्य किया जाता है या एडिशनल का काम करता है, उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। इनपुट जो यूजर डाटा या निर्देश देता है उसे इनपुट कहते हैं, और प्रोसेसिंग जो यूजर डाटा या निर्देश देता है, प्रोसेसिंग में उसका कार्य किया जाता है या एडिशनल का काम करता है, उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। दोस्तों ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम आगे कि अर्थमेटिक किसका है? अर्थमेटिक ये प्रोसेसिंग का है। जो प्रोसेसिंग है अर्थमेटिक, जिसमें गणनाएं करना होता है, अर्थमेटिक गणनाएं करता है। अर्थमेटिक गणनाएं करता है और लॉजिकल तुलना करने का काम करता है। ये गणनाएं करता है, ये तुलना करता है, दोनों के मध्य
तुलना करता है ये प्रोसेसिंग। और फिर इसके बाद में एडिशनल का कार्य होता है। ठीक, ये इसके बाद एडिशनल का कार्य होता है। अब हम पढ़ेंगे सी। अब हम पढ़ेंगे सीयू। सीयू यह भी किसका होता है? यह भी सीयू प्रोसेसिंग का होता है। प्रोसेसिंग का होता है जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट कहते हैं। यह समस्त कार्यों पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है। इसी को सीयू की परिभाषा से परिभाषित किया गया है। कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट होता है समस्त कार्यों को कंट्रोल करता है। अब हमारी बची है प्रोसेसिंग की एक और पार्ट, जो रजिस्टर होता है। रजिस्टर एक अस्थायी मेमोरी होती है। रजिस्टर एक अस्थायी मेमोरी होती है, लेकिन ये कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। ये कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। ये कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। अब हमारा एक और बचा है आउटपुट। क्या बचा है? आउटपुट। हम आउटपुट के बारे में तुरंत पढ़ लेते हैं और वापस एक बार रिवीजन करेंगे। आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। प्रोसेसिंग में हम पढ़ते हैं प्रोसेसिंग में पढ़ते हैं हम सीयू, रजिस्टर और अरिथमेटिक। तीनों चीज पढ़ते हैं हम। अब तीनों अरिथमेटिक जो एएलयू पढ़ते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू। ठीक, एएलयू सीयू और हम रजिस्टर पढ़ते हैं। ठीक, अब हम आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट क्या है? इनपुट यानी जो भी यूजर कंप्यूटर में जो निर्देश डाटा या इंटर करता है, प्रोसेसिंग होकर ये आउटपुट में जो हमें रिजल्ट मिलता है, उसी को हम आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट की डेफिनेशन क्या होती है? जो यूजर डाटा या निर्देश देता है, प्रोसेसिंग करके जो एडिशनल करके जो रिजल्ट मिलता है, उसी को आउटपुट कहते हैं। ठीक, यही है। बाकी इसको डेफिनेशन लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो रिजल्ट मिलता है उसी को आउटपुट कहते हैं। तो अब हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? जो कंप्यूटर ऑफ इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर एक हिंदी भाषा का कंप्यूटर ऑफ इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, कनक, अभिकलित और परिकलक कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में सबसे पहला डिवाइस
कैलकुलेटर आया था जो एडिशनल का काम करता था, एडिशनल का काम करता था। ठीक है, ये एडिशनल का काम करता था। और इसके बाद अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो इन दोनों के मध्य है, तुलना का काम करता है, तुलना का काम करता है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि कंप्यूटर गणनाएं कैसे करता है। कंप्यूटर की गणनाएं अर्थमेटिक होती है। और सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसके बाद सीपीयू एक हार्डवेयर प्रोसेसर होता है। और सीपीयू का कंप्यूटर का पहला सीपीयू इंटेल 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? इंटेल कंपनी द्वारा। कहाँ की है? कैलिफोर्निया, जो अमेरिका की है। कहाँ की? अमेरिका की। ठीक, इसके वैज्ञानिक का नाम टेड था। और भारत का पहला सीपीयू शक्ति जो 2018 में, भारत का पहला शक्ति 2018 में। और ये किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो आईआईटी मद्रास द्वारा। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं कि सीपीयू का वर्किंग कैसे होता है। सीपीयू का वर्किंग यानी कि सीपीयू का कार्य। सीपीयू का वर्किंग इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। इन प्रोसेसिंग में ALU, फिर आता है CU, फिर आता है रजिस्टर। इनपुट की डेफिनेशन ये होती है कि इनपुट जो भी यूजर डाटा या निर्देश देता है तो उससे इनपुट कहा जाता है। और प्रोसेसिंग जो डाटा या निर्देश देने के बाद जो प्रोसेस होकर जो एडिशनल या उसमें जो कार्य होता है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। और आउटपुट जिसमें डाटा या निर्देश का रिजल्ट निकलता है उसे आउटपुट कहते हैं। और ALU एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो कि ये गणनाएं करता है। CU ये समस्त प्रोसेसिंग को ये नियंत्रण करता है। और रजिस्टर एक अस्थायी मेमोरी है और सबसे तेज मेमोरी है कंप्यूटर की। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे आउटपुट, जो आउटपुट में हार्ड कॉपी होती है, आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी व हार्ड कॉपी होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। वो किस प्रकार हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक चलते हैं।